स्वास्थ्य की धारा में आज का ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड टू फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य विशेष। ऐसे तो देखा जाए फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, द कंप्लीट हेल्थ, ये सभी रिलेटेड है। पर हम चीज़ों को अलग अलग करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, अलग अलग तरह से उसकी गहराई को छुएंगे, अवलोकन करेंगे, तो वो बहुआयाम से हम जीवन को समझ पाएंगे। जीवन और स्वास्थ्य कुछ अलग नहीं है। स्वास्थ्य का कोई डेफिनेशन इसीलिए प्रॉपर नहीं है। जीवन खोलता जाता है, खिलता जाता है, स्वास्थ्य भी वैसा खोलता जाता है, खिलता जाता है, एक ही बात है। तो इसमें इट इज़ ऑल अबाउट वेस्ट रिमूवल, शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया, उसी पे शारीरिक स्वास्थ्य टिका है और उससे रिलेटेड होके बाकी सब चीज़ है। शुद्धिकरण प्रक्रिया जो शरीर के तौर तौर पे उसको वेस्ट रिमूवल कह सकते हैं। फिर उसको मेंटल तौर पे वो और कोई वीडियो में बनाएंगे, उसका शुद्धिकरण कैसे होता है माइंड का। तो वो पहले शरीर का शुद्धिकरण देखते हैं। जो हमारे जो शरीर का जो बहुत सारे सिस्टम है, उसमें दो प्राइम है जो हमारे हेल्थ को कंट्रोल करता है। एक है एंडोक्राइन सिस्टम, इट इज़ ऑल अबाउट हार्मोन्स, एंड दूसरा है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को ज़्यादा हम मेंटल हेल्थ में देखेंगे, फिजिकल हेल्थ में ज़्यादा हम आज एंडो, और ये सभी रिलेटेड है। मैं अलग अलग करके बना रही हूँ ताकि गहराई से हम चीज़ों को समझे। हार्मोन को आज हार्मोन के बारे में बात करेंगे। हार्मोन जो है वो कैसे किस तरह से रेगुलेट करता है। अभी आजकल बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत छोटे-छोटे बच्चे में आप देख लो, जितना भी जो है हमारा डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, थायराइड हो, सब हार्मोन रिलेटेड, और बहुत छोटे-छोटे बच्चों को अभी हो रहा है। और जैसे ओबेसिटी हो, ओवरवेट हो, और हम अलग तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म में जा रहे हैं कि बॉडी शेमिंग ना हो, किसको कितना भी ओबेसिटी ग्रेड में कोई हो, ये तो सेकेंडरी बात है। पहले ये सौंदर्य से नहीं, ग्रहणशीलता से नहीं, स्वास्थ्य से भी रिलेटेड है। तो हम कैसे क्या करने से, क्या चीज़ों किस चीज़ों के ऊपर ध्यान देने से हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यवस्थागत जीवन में ये नहीं होगा, ये पहला पॉइंट आता है। ये सेकेंडरी पॉइंट है कि जो हो गया है, जो हो रहा है उसको ग्रहण करो। जैसे एड्स, किसी बच्चे को एड्स आ गया माता-पिता से या किसी इंसान को हो गया, तो इसको कैसे समाज में स्थापित किया जाए, ये सेकेंडरी पॉइंट है। पहला पॉइंट है, ये तो ट्रीटमेंट का पार्ट आया। पहले पॉइंट है कि कैसे ना हो, इस तरह से सभी चीज़। तो ये जो वेस्ट रिमूवल, आपको सुबह आप साधारण बात देखोगे, सुबह उठ के जिसका पेट साफ होता है, उसका पूरा दिन अच्छा जाता है, बोला जाता है। उसको एक फ्रेशनेस लगता है, एक सुख की प्राप्ति होता है। नहीं तो पेट फूला हुआ रहता है, साफ नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहता है कंटिन्यूअस, तो वो उसका पूरा स्किन पे भी उसका इफ़ेक्ट आता है, अभिव्यक्ति पे भी आता है। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कोर है, कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को लेके, कि हमारा हम इनटेक व्हाट वी इंजेस्ट, फिर वो ब्रेक डाउन होके अंदर जो न्यूट्रिएंट होके फिर उसका उपचन होता है, डाइजेशन होता है, फिर वेस्ट रिमूवल होता है, सार बॉडी में मिल जाता है। तो वेस्ट रिमूवल अगर ठीक से नहीं हो पाएगा तो पॉइजन रहेगा। हम कितना भी अच्छा खाना खाएं, उसका कुछ वेस्ट होता है, तो वो नहीं निकलेगा, तो रहेगा वो टॉक्सिन, और टॉक्सिन पॉइजन रहता है तो सभी गड़बड़ का कारण है। तो डाइजेस्टिव जूस हमारा अच्छे से सिक्रेट होना चाहिए। जठराग्नि जो है, अग्नि, यहाँ पे भी अग्नि आता है। शुद्धिकरण प्रोसेस पूरा अग्नि का है। मतलब हमारे जो सेलुलर लेवल पे, सेलुलर हीलिंग भी इस पे बहुत जुड़ा हुआ है। सेलुलर हीलिंग के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बनाई हूँ पहले। तो हमारा जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, जो लंग्स का, सभी सिस्टम रिलेटेड है, और कोर है हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम के ऊपर सभी सिस्टम सपोर्ट देते हैं, और हार्मोनल सिस्टम जितना अच्छा होता है, और ये माइंड से भी जुड़ा हुआ है। हमारा स्रोतस शुद्धि, हमारा ये सब स्रोतस, रक्त वह स्रोतस आयुर्वेद के हिसाब से, जो हमारा सभी रस वह स्रोतस, मांस वह स्रोतस, ये जो सभी तरह का जो सिस्टम, उसको बहता हुआ लेते हैं हम। चेंजेस, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वाल, उसकी जो सेल्स 7 दिन में वो रिजनरेट हो जाता है, पुराना निकल जाता है नया। रोज़ तो हर पल कितने सेल्स मर रहे हैं, कितना जिंदा हो रहे हैं, 7 साल में पूरा बॉडी ही चेंज हो जाता है। इट इज़ अपॉर्चुनिटी गिवन बाय एग्जिस्टेंस, सो दैट ऑलवेज, सब हमेशा हमारे पास अवसर है कि हम कभी भी चाहें
खुद को अपना सकते हैं। हमने अपनाया खुद को, शरीर सबसे ज़्यादा दफ़ादार होता है। वो आप उसके साथ आपका शरीर के ऊपर कितना भी अब्यूज़ करो, आप एक बार उसको ग्रहण करो ना, तो वो खिल उठेगा, वो आपको पॉजिटिव सिग्नल देगा। तो हमारे शरीर की अभिव्यक्ति में वेस्ट रिमूवल होना चाहिए। हमारा जो सारा स्रोतस, सारा सिस्टम, उसमें इनपुट अच्छा जाना चाहिए, आउटपुट जो हमारा वेस्ट रिमूवल, और वेस्ट रिमूवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अच्छा चीज़ें दिया शरीर को, लेकिन आपका जो इसमें जो गलत चीज़ है वो निकला नहीं। हम जैसे बहुत तरह की चीज़ें, जैसे बोलते हैं ना, सुनो सभी को लेकिन चुनो जो आप की समझ में खरा उतरता है। चीज़ों को हर तरह आयाम से देखो, परखो, जांचो, लेकिन ग्रहण करो जो सार हो आपके लिए। तो आपकी बॉडी के लिए जो सार, वो सार के साथ अगर कुछ गलत गंदा चीज़ जाता है, वेस्ट रिमूवल नहीं हो पाता है, तो वो जहर होता है। वो जहर डिपॉजिट होकर डिपॉजिट कजेस डिजीज, ये जो मैं मूल रूप में रोग का कारण बता रही हूँ, शारीरिक रोग का, ये मूल रूप में इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा ना, इसको आप समझ लोगे ना, ट्रीटमेंट आप खुद ही करोगे। इसको ट्रीटमेंट क्या, ये जीवन आप जी लोगे, तो आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ होगा ही नहीं, तो काहे के लिए ट्रीटमेंट। इसीलिए तो राम राज्य में डॉक्टर नहीं थे, मतलब ये जीवन अच्छा हो गहरा तल पे। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत प्रयास आप कर रहे हो, समझ की बात है कि हमारा जो, अगर आप कहीं पे भी आप देखो, थोड़ा जागरूकता रहे कि क्या मुझे मेरे अंदर जा रहा है, कौन सी किस तरह के खाना, तो ये इससे आपका बहुत जो आदत है, इस आदत बना कैसे, गंदा आदत है कि जंक फूड खाने का, फिजी ड्रिंक खाने का, बहुत लोग आदत बदलते हैं। तो मतलब कैसे बदलते हैं, तो थोड़ा जागरूकता, तो माइक्रो लेवल पे हम चेंज करते हैं, और इस ये बॉडी में जाता है। बॉडी इज ए मशीन, इट इज़ ए मशीन, अंदर लिवर पैनक्रियास जो भी है, इट विल ब्रेक डाउन व्हाट एवर यू ईट। ये यहाँ तक फर्क पड़ता है कि आपने वेज खाया, नॉन वेज खाया, ढोकला खाया, पूरी भाजी खाया, कुछ खाया, घास खा लिया, मिट्टी खा लिया, यहाँ जाने के बाद बॉडी देखता है कि अच्छा ये आया जो मशीन, वो मशीन का काम वो उसको जो है घुमाता है, सेंट्रीफ्यूग करता है, फिर उसमें से डाइजेस्टिव जूस मिलता है कि उसको, और ज़्यादा कठिन आहार है, ज़्यादा जो है बोलते हैं ना, जो एक मृदु, एक मध्यम, एक कठिन, 3 तरह का आहार रहता है। ज़्यादा कठिन आहार है, हार्ड टू डाइजेस्ट, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, तो डाइजेस्टिव जूस ज़्यादा सीक्रेट होता है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू बॉडी एंड इट हैज़ ऑल्सो मिनिमम अमाउंट ऑल्सो। आप पूरा खाली रखोगे तो भी डाइजेस्टिव जूस थोड़ा सीक्रेट होगा। तो बहुत ज़्यादा उपवास करने से और कारण बहुत लंबा टाइम तक, तो भी बॉडी में एसिडिटी होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है। तो इसमें सब हर चीज़ में संतुलन ज़रूरी है, तो वो उसको डिवाइड करेगा। तो उसमें अगर कचरा ज़्यादा है, सार कम है, तो बहुत ज़्यादा कचरा निकालने में लीवर को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, खास करके लीवर को, बहुत ज़्यादा जूस सीक्रेट होगा, सार अंश कम जाएगा, तो आपके शरीर को मिला कम और बहुत निकालने का कोशिश हुआ ये। और अगर सेलुलोज नहीं जाएगा, जो साग सब्जी में है, जो कि मदद करता है वेस्ट रिमूवल में, ये अपने आप में, ये इसको बहुत ज़्यादा सार इससे नहीं निकलता, इससे मल निकलता है ज़्यादा। जो आप पालक, मेथी, हम सब जो खाते हैं साग सब्जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वेस्ट रिमूवल इम्पोर्टेंट है ना। और आप ज़्यादा सार युक्त खाना खाओगे और उसके साथ थोड़ा सेलुलोज फूड, तो इसमें क्या होगा, आपका मल अच्छे से निकलेगा। वैसे जो एक्सरसाइज हम करते हैं, थोड़ा पसीना निकल जाए या थोड़ा वॉकिंग कर लिया, तो ये जो पूरा सेल, हर हेयर रूट से आपका गंदगी निकलता है, हार्मोन्स का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो आपकी जो सेक्सुअलिटी है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, विचार है, आप बहुत तरह तरह की चीज़ों को जान रहे हो, ये सब चीज़ को खुद की व्यक्तित्व को ग्रहण करना है कि ये क्या है। तो इसको जागरूकता से आप देखोगे, तो हमारा जैसे एक लड़की में पीरियड्स खुल के हो, वो भी वेस्ट रिमूवल है ना, कि हर मंथ एक जो नया ओवम क्रिएट होता है, और वो फिर ब्रेक होके एंडोमेट्रियम वॉल के साथ वो सब निकल के, और वॉल जितना फॉर्मेट हुआ, जितना फॉर्म हुआ उतना नहीं निकलेगा। जैसे एक बच्चा होने के बाद भी हमारा हैवी फ्लो पीरियड्स होता है कुछ दिन तक, क्योंकि एंडोमेट्रियम वॉल बहुत मोटा बना था, बहुत थिक, बच्चे को संभालने के लिए, प्लेसेंटा को। फिर वो बच्चा होने के बाद उसको निकलना था, बिकॉज इट वॉज वेस्ट, इट इज़ वेस्ट फॉर बॉडी देन। तो ये पीरियड्स अच्छे से नहीं होगा, तो गायनक प्रॉब्लम बहुत है, पीरियड्स खुल के नहीं हो रहा है, तो भी आपके अंदर वो टॉक्सिन रहेगा। तो ये हमारा हर सिस्टम आपका पूरा जो क्लींज होके शुद्धिकरण प्रक्रिया में, जैसे, और ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है, हम उसको क्यों पहाड़ चढ़ते हैं, क्यों एक्सरसाइज करते हैं, जो उसमें पसीना आके हर सेल से निकलता है वो चीज़, और उसको मदद कौन करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है तो हर कोशिका पे ऑक्सीजन पहुंचता है, और उसमें
वो जारण होता है, उसका डाइजेशन होता है माइक्रो लेवल पे, तो उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, निकल जाता है, और वो उसमें जो टॉक्सिन जो है निकल जाता है। तो हर जगह का टॉक्सिन मिलके, और जो हमारा बहुत ज़्यादा डेंजरस टॉक्सिन्स जो है वो ज़्यादा किडनी रिमूव करता है। इसलिए किडनी ख़राब होना मतलब आपने ज़्यादा वेस्ट वाला खाना खाया, किडनी को बहुत मेहनत करना पड़ा, लिवर को मेहनत करना पड़ा उसके हजम करने के लिए। वेस्ट रिमूवल का जो किंग है वो किडनी है बॉडी में, किडनी रिमूव करने की ज़रूरत पड़ा, किडनी स्टोन हुआ, आपने उस तरह की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट लिए ज़्यादा, सोडियम वगैरह जो डिपॉजिट हुआ, हो के स्टोन बना। तो पानी मदद करता है, पानी मात्रा में पीना, और गर्म पानी हो तो गर्म पानी, कोई चीज़ को हम, वो लघु हो जाता है, इजी टू डाइजेस्ट। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पे, आप पार्टी गए हो, कुछ बहुत सारा खाना खा लियो, आओ गर्म पानी में नींबू डाल के, नींबू अल्कलाइन करता है, और तुम हमारा जो एसिडिक मीडियम को बैलेंस करके बॉडी में होम्योस्टासिस मेंटेन करता है। साधारण बात है, लेकिन साधारण बात तो ये तो समझ नहीं आता, इतना बीमारी भरा पड़ा है। इसीलिए इसको साधारण, बीइंग सिंपल इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। जो सिंपल है, आसान है, जो है हम वो समझना सबसे मुश्किल होता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट वेस्ट रिमूवल, हर टाइप का वेस्ट, जो हर स्रोतस में शुद्धि होगा, गांठ खुलता जाएगा, और प्रवाह सही होगा। तो फिर जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल वो एक बाधा डालता है, तो वो प्रवाह ब्लॉकेज होता है कई कई तरफ से, कई कई तरह से, तो वो होगा। हम एक जो लाइट पृथ्वी के ऊपर, हम एक चलते फिरते एक अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। वही वही खाना धीरे धीरे जीवन में उतारना चाहिए, जो हमारे लिए सार अंश ज़्यादा लाए, और हमारा उसको थोड़ा सपोर्ट देने चाहिए कि हमें वेस्ट रिमूवल ठीक से हो, किडनी के थ्रू, हमारा स्टूल में, हमारा यूरिन में, और हमारा जो स्वेट, पसीना में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो ये सब चीज़ में जो है माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे ये मेंटेन होगा। तो फिर हमारा जो रिजल्टेंट ग्रोथ, ये हमारा अभिव्यक्ति बहुत सुंदर होगा। शरीर टेम्पल है, फिर एक मन को सपोर्ट देने के लिए, और ये सब रिलेटेड है आपका माइंड के ऊपर। कोई दुख में आप रहते हो तो आपका शरीर प्रभावित हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ज़्यादातर सभी डिजीज़ जो है लाइफस्टाइल कंट्रोल है, बाकी कुछ नहीं है। बस इतना सा। नमस्ते।